इतिहास का एक और चेहरा भी अब यूपी में सियासी खलनायक बन गया है। औरंगजेब के बाद अब सालार गाजी की बात चल रही है। सालार गाजी के नाम पर लगने वाले मेलों पर विवाद शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमी साहब हमारे साथ हैं। अमीक साहब, सालार गाजी को लेकर के विवाद शुरू हुआ। संभल में सबसे पहले उनके नाम पर जो मेला लगता था उसको लेकर के विवाद शुरू हुआ कि वो मेला नहीं लगेगा। फिर उसके बाद बदायूं को लेकर के भी चर्चा हुई, अभी बहराइच को लेकर के भी चर्चा हो रही है। ये जो विवाद छिड़ा है इसको आप कैसे देखते हैं और समाजवादी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, इसमें कोई विवाद नहीं। आज जब पूरे राजस्थान की पुलिस लखनऊ में बैठ के 1090 माननीय अखिलेश जी का बहुत विजनरी प्रोजेक्ट था, वो आके सीख रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में किस तरह से माननीय अखिलेश जी ने 1090 की बुनियाद डाली, वो उसको राजस्थान में अडॉप्ट करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश के जो पुलिस फोर्स के लोग हैं और जो संभल के एसीपी साहब हैं, मतलब आप कानून की किताब को ताक पे रखते हुए आप इतिहासकार बन रहे हैं। डीजीपी साहब से हम पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं कानून नाफिज करने के लिए लगाया गया है कि या इतिहास पढ़ाने के लिए? आपको शौक है इतिहास का, तो हम भी इतिहास में बात करना चाहते हैं। ये हटा दीजिए, औरंगजेब हटा दीजिए, सालार मसूद गाजी हटा दीजिए। सीधे सीधे ये बताइए कि ओम प्रकाश राजभर का राजभर समाज पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस के हाथों क्यों पीटा जा रहा है? संजय निषाद जी के लोग, निषाद समाज क्यों पीटा जा रहा है? इसका जवाब नहीं है। अब आइए सालार मसूद गाजी पे। हमारा ये कहना है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग सभी धर्मों की, सभी जो महापुरुष हुए, हम उनका सम्मान आदर करते हैं। हम अगर ग्रंथ, किताबें और जो हमारे पुरातन हमारी जो किताबें हैं वो ये बताती हैं कि भगवान परशुराम ने सृष्टि से 21 बार क्षत्रियों का जो नाश करके पूरे क्षत्रियों के नामों निशान मिटा दिया था। अब आज क्षत्रिय समाज ये कहे कि साहब परशुराम जी की मंदिर पे हम हमला करेंगे या परशुराम जयंती उत्तर प्रदेश में नहीं मनेगी, तो जब आप इतिहास में जाएंगे तो गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे, तो बहुत सारे गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि जिनका कोई इतिहास नहीं होता वो इतिहास में 500 साल पीछे जाकर नफरत का काम करते हैं। आज मुख्यमंत्री भी बहराइच गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देशद्रोही का महिमा मंडन करना, इस तरीके की न्यू को आगे बढ़ाना है। हम पूछना चाहते हैं ना आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि परशुराम जयंती पर छुट्टी आपने क्यों खत्म करी? आपकी नफरत इसीलिए तो खत्म थी कि क्षत्रियों का नाश किया था भगवान परशुराम जी ने। हमारे भाई ब्राह्मण भी हैं, हमारे भाई क्षत्रिय समाज के लोग भी हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतिहास में इसलिए फंसाना चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उनके कंट्रोल में नहीं है। परमानेंट डीजीपी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप हमें बताइए। जितने इन्वेस्टमेंट हुए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में अगली में बता दें कि कितनी फैक्ट्री लग गई, कितने पावर प्लांट लग गए, कितने लोगों को नौकरियां दी। आगे का विजन क्या है? विजन सिर्फ ये है कि किस तरह से मुसलमानों को तकलीफ दी जाए, किस तरह से दलितों पिछड़ों के आरक्षण पे हमला किया जाए। हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत ही सम्मान के साथ बता देना चाहते हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वक्फ बिल हो, चाहे औरंगजेब के नाम पे मुसलमानों को निशाना बनाया जाना हो, चाहे दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीनना हो, समाजवादी पार्टी आपको ललकारती है। कोई ताकत नहीं है कि जो पिछड़ों को, दलितों पे, मुसलमानों पर हमला करेगी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बैठी रहेगी। पर तो आरोप ढेर सारे इस वक्त के जो संगठन है वो लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को लूटने वाला, वो जब इधर सारी चीज़ों को जीतते हुए आगे बढ़ रहा था तो महाराजा सुहेलदेव ने उसको मार गिराया। इस तरीके की बातें कह रही है। देखिए, इतिहास में जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, आप जब जाएंगे तो गृहयुद्ध मच जाएगा उत्तर प्रदेश में, भारत के अंदर। पुष्पमित्र शुंग ने पूरे देश से, अखंड भारत में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को ज़मीन में दफन कर दिया था। तो हम क्या करें? ब्राह्मणों से उनके खिलाफ आंदोलन चलाएं? आज के जो लोग हैं हमें बताइए उनका क्या करें? 2017 से 2024 में पूरे उत्तर प्रदेश में जितने ब्राह्मण फेक इनकाउंटर्स हुए पूरे देश में नहीं हुए। तो क्या ब्राह्मणों से परशुराम जी का बदला लिया जा रहा है? तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं, आपने संविधान की शपथ खाई। उस शपथ में आपने कहा कि आप किसी भी धर्म, जाति, द्वेष, वैराग, आप कोई भी डिफरेंस नहीं करोगे। और पुलिस फोर्स जिसको कानून की किताब को नाफिज करना है, वो नहीं करके वो इतिहासकार बन रहा है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मुख्यमंत्री जी को क्या पसंद है। परमिशन, देखिए, परमिशन तो आपको मेले की देनी पड़ेगी।
परमिशन नहीं मिलेगी तो हाई कोर्ट से परमिशन मिलेगी। भाई आप किसानों को परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप पर्सनल अबॉर्ट को परमिशन नहीं दे रहे हैं, आप शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जो युवा शिक्षक आंदोलन करना चाहते हैं आप उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो आप तो चाहते ही नहीं हो कि इस देश में कोई आयोजन हो। पूरे प्रयागराज पूरा आपने 6 महीने बंद रखा, मुसलमान नहीं थे वहां पे, अपने घरों में मुसलमान बंद रहे, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सभी समाज के लोगों में एक दूसरे के प्रति बहुत आदर है, बहुत प्रेम है। और जब हमारे हिंदू भाइयों पे विपदा आई, कौन बचाया, किस लोगों ने बचाया? प्रयागराज के अंदर यही मस्जिदें खुली, यही मदरसे खुले, खाने के इंतजाम, रहने का इंतजाम, पीने का इंतजाम। हमारा उत्तर प्रदेश ऐसा है। और माननीय अखिलेश जी एक बहुरंगी उत्तर प्रदेश हमेशा बनाने के पक्ष में रहे। हम ऐसी एब्सर्ड पॉलिटिक्स को, नेगेटिव पॉलिटिक्स को हम डिसऑन करते हैं। मंत्री कह रहे हैं जिन्होंने जो भी हमारी आस्था पर प्रहार किया है उसे आज का जो नवयुवा है, उसे आज की जो नई पीढ़ी है उसे बिल्कुल चीजें एक्सेप्ट नहीं करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी को हम इतना कहना चाहते हैं कि भारत का युवा अब आपकी विदाई के लिए तैयार हो गया। 2027 में आपकी मठ में विदाई है और 2029 में इस देश की सरकार का जाना तय है। आज का युवा शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खां के सपने पे चलने वाला युवा है। वो चाहता है कि इस देश समाजवादी रास्ते पे जाए, देश में एकता हो, भाईचारा हो, मोहब्बत हो। दुनिया में भारत का कितना गर्व था। आज बताओ कि पूरे भारत के आसपास कोई हमारा मित्र नहीं बचा हुआ है, कोई हमारा दोस्त नहीं बचा हुआ है। ऐसी सनातनी सरकार कि जिसमें हजारों लाशें गायब है महाकुंभ में। उन महाकुंभ में जो सनातनी हिंदू मारे गए, अरे उनको कम से कम जनाजा तो उठा दिया होता, अर्थियां तो उनकी जो है गंगा जी में परिवार को दे दिया होता विसर्जित करने के लिए। कई टन चप्पल मिले वहां पे। तो ये सनातनी नहीं, ये कातिल सरकार है जिसने हमारे निर्दोष हिंदू श्रद्धालुओं का कत्ल किया है। सीसीटीवी क्यों नहीं आप लाए? माननीय अखिलेश जी ने कल दिल्ली में संसद के प्रांगण में ये बात बोली है। कहां गई वो सब लाशें? सुहेल, तो भारतीय समाज पार्टी इस बात की मांग कर रही है कि सालार गाजी की नहीं बल्कि जिन्होंने उसको कहीं ना कहीं हराया था, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेला लगना चाहिए, इस तरीके की मांग। देखिए, महाराजा सुहेलदेव का पूरा देश हर नागरिक सम्मान करता है। ये सीधे सीधे जो नया दांव है आरएसएस का, जो दशहरा से पहले का दांव है, ये चाहते हैं कि पीडीए में दरार पड़े। मैंने दोबारा कहा कि ओम प्रकाश राजभर जी का समाज जूता खा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस के जरिए, उसको सम्मान नहीं हुआ। निषाद समाज जूता खा रहा है उत्तर प्रदेश की पुलिस के जरिए, उसको सम्मान नहीं हुआ, आरक्षण उसको नहीं मिला। तो हम ओम प्रकाश राजभर जी से कहेंगे कि ये पिछड़े, दलित, गरीब, गुरबा, मुसलमान सब लोग जो हैं, मुसलमानों ने कभी भी बाबा साहब को संसद में भेजा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेजा। बाबा साहब के बाद जब माननीय काशी राम जी उठे, पेरियार उठे, जब पेरियार हिंदी पट्टी में आए तो डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी ने उन्हें हिंदी पट्टी में ज़मीन दी। काशी राम जी को मुसलमानों ने खड़ा किया। हमने आपकी ज़मीनें नहीं छीनी, हमने आपको शूद्र नहीं बनाया, हमने आपके ऊपर अन्याय नहीं किया, हमने आपकी बहन बेटियां नहीं उठाई। मुसलमान तो हमेशा राजभर समाज के साथ, निषाद समाज के साथ, आप गांव में चल जाओ। क्या अंसारी परिवार ओम प्रकाश राजभर जी की जवानी से लेकर आज तक उनके परिवार के साथ नहीं खड़ा हुआ है? तो हमारा ये कहना है कि आप इन सब झगड़ों में ना पड़ो। बेशक महाराजा सुहेलदेव जी का जो भी आप स्मारक बनाना चाहते हो और बनाइए, भव्य बनाइए, समाजवादी सरकार में उससे बड़ा बनाया जाएगा। लेकिन जो राजभर समाज पिट रहा है पुलिस के हाथों, उनको तो बचा लीजिए। ये राजनीति कुल क्यों हो रही है, आप क्या समझते हैं, क्यों ये हो रही है? पॉलिटिक्स इसलिए हो रही कि उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई आइडिया नहीं है, उसके पास कोई विजनरी आइडिया नहीं, कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आप जितने भी बताओ, मुख्यमंत्री जी आज एक अस्पताल नहीं बना पाए। कैंसर अस्पताल, माननीय अखिलेश यादव जी ने सोचिए कि कैंसर के लिए लोग कहाँ कहाँ भटकते हैं। आपने ठीक है भाजपा के एक बड़े नेता के नाम पे आपने उसको कर दिया, हमें बुराई नहीं है, हम इसके लिए वो नहीं है। लेकिन आप कैंसर हॉस्पिटल में चले जाइए, इलाज के लिए डॉक्टर नहीं है, दवाएं लेने आपको 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट मेन मुद्दों से भटकाने के लिए पीडीए में दरार डालने का काम करेगी।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप मुंजमी साहब को सुना, जिनका कहना है कि सरकार के पास मुख्य मुद्दे नहीं है जिन पर वो बात कर पाए, इस कारण इस तरीके से बांटने की जो राजनीति है वो कर रही है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.